अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे और माला माल रखे। आमीन आमीन आमीन। और अभी हम फिर से कहीं चले हैं। टाइम हुआ है 2:30 बजे, है ना? 2:35। तो हम फिर से चले हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे जा रहे हैं जो कि दानिश को बहुत मनाना पड़ा है मुझे। ट्रेन से जा रहे, ट्रेन से पापड़ बेलने पड़े मुझे, पापड़ बेलने, वो बोलते हैं ना बहुत सारे पापड़ बेलना, वही काम मैंने इनके लिए किया है आज। क्या करें, मानती नहीं। क्योंकि सच में ना क्या गाड़ी लेकर जाना हाईवे में, इतना कंटाला, ट्रैफिक का छोड़ो, वो पार्किंग के कितनी मगजमारी होती है, ऊपर से टाइम जाता है, सब कुछ जाता है, वो अलग। इसके लिए मैंने उनको मनाया था कि आप इतनी अच्छी जगह पे रहते हैं कि जहाँ से अपन ट्रेन से जा सकते, आ सकते, बहुत आसान है। अभी हमारे घर से 5 से 7 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा ना, 10 मिनट के ऊपर बिल्कुल नहीं, 10 मिनट के अंदर ही इतना ही टाइम है स्टेशन से, मतलब इतना करीब है। तो फिर क्यों नहीं ट्रेन का फायदा उठाए, है ना? तो इसलिए वो कैसा, मतलब आराम से बैठ के जाओ, आराम से आओ, ज्यादा परेशान नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी रहती तो इंसान परेशान होता है, कुछ नहीं और होता है। तो इनको समझ में नहीं आता, तो कैसे भी से मैंने समझा के बहुत पापड़ बेल के लेके जा रही हूँ जबरदस्ती। चलो मिलते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। और रास्ते मिलेंगे। और मैं एक चीज और बताती हूँ। एक मिनट, ये मैंने आज जूते पहने हैं पहली बार। 1 साल होने का आया ना? 1 साल हो गया ना? 1 साल आकर हो गया। उसके बाद आज मैंने जूते पहने हैं और दानिश ने भी, क्योंकि हमने सोचा कि बॉम्बे शॉपिंग के लिए जाना है तो जूते पहनो तो कंफर्टेबल, चलने वगैरह आसान रहता है। हील पहन के कुछ भी होता नहीं, पैर में सिर्फ दर्द मिलने वाला है। तो इसलिए ये इंतजाम करके जा रही हूँ। आज अचानक से जूतों की याद आई, पता नहीं, इतने मुझे साल से याद भी नहीं आई थी। तो चलो अभी रास्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे क्योंकि हम दोनों लोकल ट्रेन में एक साथ 13 साल बाद बैठे हैं। इसके लिए हमें अजीब भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी सारे हमने एंजॉय ही किया है, बातें वगैरह सब कुछ, क्योंकि काफ़ी टाइम मिला ना बातें करने के लिए वगैरह। दानिश देखो कितने अच्छे सो गए ना, माशाल्लाह। मैंने उनको कहा ठीक है, तुमको नींद आती है सो जाओ, क्योंकि मुझे तो चाहे जो भी हो नींद नहीं आ सकती। चर्चगेट स्टेशन के बाहर हम लोग आ गए और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फेवरेट चीज़ खा रहे हैं। बस रहने दो। शेवपुरी और गिलाबी यहाँ स्टेशन के बाहर ना बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे बहुत फेमस है। अभी हमने यहाँ से टैक्सी ले ली और हम लोग अभी जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड। समझ गए। दानिश आगे बैठे। गली में से निकालो, बॉम्बे हॉस्पिटल होते हुए निकलेंगे। कितने टाइम बाद, अपन कितने सालों बाद टैक्सी में बैठे ना। कहाँ रहते हो? यहाँ पे दरगाह है बाउद्दीन शाह बाबा, हजरत बाउद्दीन शाह बाबा। यहाँ तो अपन आए थे। बहुत भीड़ है दरगाह की। ये बॉम्बे हॉस्पिटल। हाँ बराबर, एक और है ना यहाँ आगे और भी दरगाह। इन्हीं का करम है। मस्जिद तोड़ने का ऑर्डर दे दिया थे हाजी कासम और सुलेमानच्या चमड़ेला आदमी लगाने देगा। 93 के राइट में लोग हाँ नंबर लो। तुम आपको घुमाओ जरा बॉम्बे, ऐसा काम बहुत घूमे, बचपन से घूमे। उससे की आपकी बात अलग है, जब गाड़ी चलाते हो सब मजा करने नहीं मिलता है। तो कितना वर्क का टेंशन होता है। भुवनेश्वर कुछ नहीं क्या। यहाँ हम जैसे ही उतरे तो सामने ही मस्जिद थी। फिर मैं एक जगह पर बैठी रही और दानिश जाके मस्जिद में नमाज अदा करके आई, तो एक अच्छी बात हो गई थी आदमी के साथ। और कपड़ा भी होना चाहिए, तो पता है चला कपड़ा नहीं था। खोल के बता दो।
हम इस शॉप पर भी आए थे, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये लोग ना हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठा के ये दिखा वो दिखा वो दिखा वो। ये तो यहाँ जॉब करते, लेकिन जो इसके ओनर थे ना वो भी खुद आए और हमें दिखा रहे थे, वो ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़े थे। मुझे यहाँ पे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो ड्रेस है ना मुझे कुछ भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर वो मुझे ज़बरदस्ती पूछे तुमको कैसा चाहिए, तो जब मैं बोलती थी ना फिर भी वो इतने हेवी बताते थे, मतलब जो मुझे चाहिए था ना वो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं इतना बोल रही हूँ कि जो मुझे चाहिए वो आप बता नहीं रहे हो, फिर फालतू में क्यों हमारा भी बोलो टाइम पास कर रहे हो। तो भी वो हमारी बात नहीं मान रहे थे। मुझे ये दिखाई नहीं रहा, ये फर्स्ट और भी कलर डिजाइन अलग अलग मिल रहे हैं। यहाँ दुकान है बहुत अच्छी, लेकिन बहुत महंगी है। कैसा लग रहा है दानी जी? बहुत ज्यादा महंगे कपड़े। बोलते हैं मोहम्मद अली, बोलती जाओ सस्ती चीजें मिलती है। कहाँ? मैं मोहम्मद अली में मुश्किल से जानू 2 बार शॉपिंग की होगी ना, नहीं तो हमेशा हम मीरा रोड पे ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन आज आके पता चल रहा है कि मोहम्मद अली बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। रास्ते पे मिल रहे हैं सस्ते, लेकिन हम लोग को रास्ते का माल नहीं चाहिए। हम लोग को ये देखो, हम कितना अच्छा शॉप में आए हैं, बहुत महंगे कपड़े। दानिश कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अभी, हम बहुत थक गई। कुछ भी अभी तक किया नहीं है हमने, बस लिया नहीं है उस हिसाब से देखते हैं। देखो यहाँ ना बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन दानिश को पसंद नहीं आता। है ना, देख लो, आ जाओ। तो है हाँ बोला। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी जाने जरा मूड में आई है। कपड़े का काम हुआ है ना, मनपसंद। बहुत महंगे मिले लेकिन। और इस एरिया में आने के बाद जब हम इंटर हुए तो बाप रे, होटल वाले मतलब यहाँ सब खाने के लिए ये एरिया है, तो होटल वाले सब बाहर रह रहे के हर किसी को बुला रहे, हर किसी को यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे मानो फ्री का खिलाने वाले इस तरीके से। बाप रे, मैं तो इतने हैरान हो गई थी। मैं दानिश के साथ इसके ऊपर से मैंने बात भी की कि दानू जी ये क्या है, फ्री मिलने वाला है क्या? तो हमने सोचा चलो फिर हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं, तो बैठ गए फिर यहीं पे, क्या कर सकते थे। ये हमारा शोरमा आ चुका है, पहले हमने शोरमा मंगाया। टेस्ट बताओ, एक एक चीज़ हम ऑर्डर कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कैसा है? और ये मंगाया हमने मटन नान सैंडविच, इसका भी टेस्ट देखते हैं। लो ना, तुम बोलो ना। हमें मटन नान सैंडविच ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मैंने सिर्फ आधे में से आधा पीस खाया, और बाकी इतना आधा दानिश ने खाया, वो आधा पूरा बचा हुआ है। अभी हम ये पार्सल करेंगे और किसी को दे देते हैं। पेट भी फुल हो गया ना दानू? दानू पेट फुल हो गया ना? शोरमा भी हमें इतना अच्छा नहीं लगा, और ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। पार्सल करके बीच देता। और ये शॉप में ना नाइटी और नाइट सूट बहुत अच्छे थे, क्वालिटी भी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। और ये तो सब जानते हैं, ये सुलेमान उस्मान मिठाई वाला। तो दानिश को दूधी का हलवा खाना था, उन्होंने यहीं पे खा लिया। और साथ में हमने पुचुक के लिए ना यहाँ से बूंदी ली थी, क्योंकि पुचुक को पता है ना बूंदी बहुत पसंद है। तो देखो दानिश यहीं पे खाने के लिए बैठ गए, और साथ में फिर यहाँ पे दानिश को कोई तो भी पहचान का मिल गया। फाइनली सब कुछ हो गया है ना, हम लोग चल पड़े, टैक्सी में बैठ गए, स्टेशन पहुँचते। हम देखते बहुत खतरनाक काम, लेकिन यहाँ का इतनी भीड़। फाइनली स्टेशन पहुंच गए। हाँ
ये जो है ना इनकी उम्र ना 90 की है, और 90 होने के बावजूद देखो लोकल ट्रेन का सफ़र कितना अच्छा कर रहे। तो इनको देख के हमारी अम्मी की याद आई, इसलिए हमने खूब सारी बातें की। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बातें करके। घर पे आए, नहा धो के भी हो गया है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो नहा लेके आने के बाद, तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो अभी शॉपिंग क्या है वो थोड़ा सा बताए। तुम्हें पूरा प्रॉपर ड्रेस नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन जैसे कि दुपट्टा तो दिखाई चल सकती हूँ ना बहुत नींद आ रही है तो इसलिए मैं अभी सिर्फ दुपट्टे बताऊंगी। और ये देखो क्या चला है, देखो ये देखो दिख रहा है, ये देखो दो बच्चे देखो इनका सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे। तो पापा चलिए अच्छा करूँ क्या देखो अच्छा ये देखो ना माशाल्लाह। चलो बाहर जाओ, उनको बाहर नहीं जाना, जहाँ हम रहेंगे ना वहीं पे उनको मस्ती करनी है तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ड्रेस, और ये 3 दुपट्टे बता रही हूँ, और ये तीनों ड्रेस सिर्फ दानिश की चॉइस है मैं लेना नहीं चाहती थी, मतलब मुझे इतने ड्रेस नहीं चाहिए थे, तो मैंने कहा था इनको नहीं चाहिए, लेकिन इनको इतने पसंद आए कि उन्होंने खुद से अपनी चॉइस से और खुद से जबरदस्ती खुद से लिए। मैं उनको मना करती रही कि नहीं चाहिए, तो मैं पूरा नहीं खोलना चाहती। ये इस तरीके से दुपट्टा है, ये देखो ये दोनों तरफ ऐसे बहुत प्यारा है, बहुत हाँ। तो ये हो गया एक दुपट्टा, ये हो गया दूसरा, पूरा नहीं खोलने वाली हूँ मैं। ये देखो ये दूसरा दुपट्टा, और ये रह गया तीसरा दुपट्टा। तो ये और ये कपड़ा इतना खूबसूरत है ना, दानिश ने ये कपड़ा देखकर ही ड्रेस लिए है। तो ये 3 दुपट्टे हो गए, और अभी ड्रेस ही बताती हूँ, उससे कुछ थोड़ा सा अलग। अल्लाह ए पापा कुछ अलग बताती हूँ, जैसे कि एक ये नाइटी ली है हमने, लेकिन ये नाइटी क्यों ली है पता है, डिजाइन या चॉइस के हिसाब से नहीं ली है। ये नाइटी सिर्फ और सिर्फ कपड़े के हिसाब से ली है। ये प्योर कॉटन है, और जो एक बच्चों का छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं ना, ये सेम वैसा कपड़ा है। तो ये हमें इतनी पसंद आई ना, तो मैंने सोचा ये गर्मी में ना, गर्मी के दिनों या फिर रमजान में रात में सिर्फ सोने के लिए, तो ये सिर्फ मैंने सोने के लिए ली है। तो इसमें मैं 2 लेना चाहती थी, लेकिन इसमें सेम थे, मतलब कोई भी चेंज नहीं था, तो इसके लिए फिर मैंने एक ही लिया। अभी 2 नाइटी सेम कैसे लूँ ना, इसलिए फिर मैंने एक ही ली, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कपड़े के लिए ली है। और उसके बाद मैंने एक ड्रेस पीस लिया है दानिश के लिए, फंसा के। उनको पता नहीं है उनको पता नहीं था, ये मैंने खुद लिया है। जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए ना, उन्होंने सारी नमाज मस्जिद में पढ़ी माशाल्लाह, और टाइम पे पढ़ी, तो वो नमाज के लिए गए थे ना, तो ये मैंने फटाक से ड्रेस उनके लिए लिया है। और उस दिन मीरार गए थे ना, उस दिन मीरार पे भी उनके लिए एक ड्रेस लिया है। मैं जब भी शॉपिंग करूँ दानिश के लिए पहली शॉपिंग करती हूँ मैं, बराबर ना, ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने सिर्फ मेरे लिए शॉपिंग की है, वो भी जिद करके लेनी पड़ती है। और अभी दूसरा ये भी दुपट्टा है, मैं कुछ भी खोल के नहीं दिखाने वाली हूँ। और ये सब जो अभी बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी वाले कपड़े हैं, तो जो जैसे कि शादी में वगैरह पहना जा सकते हैं, डेली नहीं पहन सकते। एक वो हो गया, ये दूसरा हो गया। देखो माशाल्लाह कलर भी देखो और डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है। तो ये भी 3 लिए हैं। ये देखो ये दुपट्टे में कुछ भी खोल के नहीं दिखाने वाली, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ जब मैं पहनूं तब आप लोग देखो। तो इस तरीके से इतनी ही हमने शॉपिंग की है। स्पेशल मेरे ड्रेस के लिए गए थे, और मैंने सोचा मुझे देखना था कैसा है क्या है। तो चलो अभी हम लोग बहुत थक गए, और बच्चों की बहुत ज्यादा मस्ती चली, थैलियाँ बिलिया सब फाड़ रहे, उससे अच्छा और कुछ पसारा हो। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।